दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। बेसिकली आज की जो वीडियो है उन वीडियोस में शुमार किया जाएगा जो कि मेरी टॉप लेवल की वीडियोस हैं। यूं समझ लो कि ये जो है प्रीमियम कंटेंट है, लेकिन आपको एज अ गिफ्ट मैं जो है ये फ्री में दे रहा हूं। वीडियो देखने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये जो चीज़ आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कितनी इंपॉर्टेंट है। और यूट्यूब के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं, 50 वीडियोज़ देख सकते हैं 21 EMA के ऊपर। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद जो चीज़ आपको समझ आएगी, जितनी आसान तरीके से आपको समझ आएगी, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये प्रीमियम कंटेंट है। मैं आपको एज अ गिफ्ट जो है फ्री में दे रहा हूँ। वीडियो को आपको लाइक कर देना है ताकि चैनल को सपोर्ट मिलता रहे। आपके लिए इसी किस्म का कंटेंट मैं लाता रहूँगा। पिछली वीडियो में जो है मुझे बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट मिला था। ये जो वीडियो मैंने बनाई थी पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये मेरी पहली एनालिसिस वाली वीडियो थी जिसके ऊपर 1000 व्यूज़ आए थे। अदरवाइज़ जो है जब भी मैं एनालिसिस वाली वीडियो बनाता था तो लोग भाग जाते थे। लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ इस चैनल को एज अ एयर ड्रॉप चैनल देखते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि यहाँ पर जो कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। मेरी नज़र में जो कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कंटेंट है, और जो भी यहाँ पर न्यू भी आता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, उनको ये वीडियोस लाजमी देखनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना के रखी है। आप मेरे चैनल के ऊपर आके प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बहुत सारी जो है आपके पास अलग अलग प्लेलिस्ट आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ये जो प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिप्टो सीक्रेट्स, यहाँ पर कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में आने वाले हर नए यूज़र को देखनी चाहिए। बहुत ही काम की चीज़ें यहाँ पर मैंने डिस्कस की हुई हैं, और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो प्लेलिस्ट है इसको मैं इम्प्रूव करूँ, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लाऊँ इस प्लेलिस्ट से रिलेटेड। अभी तक अगर आप मेरे चैनल के ऊपर देखेंगे तो जो एयर ड्रॉप वाला प्लेलिस्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वीडियोज़ हैं, क्योंकि एयर ड्रॉप के थ्रू ही ये चैनल ग्रो किया है। लेकिन क्योंकि अब आपका सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है तो ये जो सीक्रेट है क्रिप्टो सीक्रेट्स, ये जो प्लेलिस्ट है इसको मैं इंक्रीज़ करता चला जाऊँगा। और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो भी वीडियो आएगी, मैं आपको अभी कह रहा हूँ, जो भी यहाँ पर वीडियो आएगी वो प्रीमियम वीडियो होगी। वो आप वीडियो देखने के बाद खुद ही जो है आप मुझे कहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है तो हम जो है चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा, कोई भी वीडियो आप देख लें बिटकॉइन की टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर या फिर किसी भी मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर जो एनालिस्ट है 21 EMA की बात ज़रूर करता है। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीके से ये समझ आ जाएगा कि ये 21 EMA चीज़ क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हर कोई जो है इसकी बात बार बार करता है, ये जो 21 EMA है किस तरीके से काम करता है, हम जो है इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको प्राइस एक्शन के साथ कंपेयर करके किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगी। एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 21 EMA है इसके पीछे की लॉजिक क्या है। तो दोस्तों इस चार्ट के ऊपर ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये बेसिकली 21 EMA है। और ये जो लाइन है बेसिकली चार्ट के ऊपर क्या शो करती है कि पिछली जो 21 कैंडल्स बनी हैं उनका जो एवरेज है उसको ये शो करती है। अभी के लिए हमने जो है वीकली चार्ट ओपन करके रखा है, तो मतलब कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, जैसे कि अभी की हम बात कर लेते हैं, अभी जो 21 EMA है कहाँ पर है, 52,000 के अराउंड है। तो ये जो 21 EMA है, ये जो ग्रीन लाइन है, बेसिकली अभी आपको यहाँ पर एक चीज़ बता रही है कि पिछली जो 21 कैंडल्स बनी हैं, मतलब कि पिछली जो 21 हफ्ते की प्राइस एक्शन है उसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 52,000। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये क्लियर होना लाजमी है, क्योंकि आगे जब मैं आपके साथ इसके बारे में बात करूँगा, आगे जो चीज़ें मैं आपको इसके बारे में समझाऊँगा, तो उसके लिए पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये लाइन किस तरीके से बनती है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर ये जो लाइन है, जैसे कि अभी इस पॉइंट के ऊपर ये जो लाइन है तकरीबन 52,000 का लेवल हमें दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिछली जो 21 कैंडल्स हैं, पिछले जो 21 हफ्ते हैं, अगर आप उनके प्राइस का एवरेज लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। अभी के लिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी डिटेल्स के ऊपर मैं नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर वेटेज का थोड़ा इशू होता है। एक होता है SMA, दूसरा होता है EMA। EMA में क्या होता है कि जो रीसेंट कैंडल्स होती हैं उनका वेटेज ज़्यादा होता है,
और जो SMA होता है उसमें हमारे पास सारी की सारी जो कैंडल्स हैं उनका वेटेज सेम होता है। तो जब हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली तो अब हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि हम बार बार ये चीज़ क्यों सुनते हैं कि अगर प्राइस 21 EMA से ऊपर है तो हम बुलिश हैं, अगर प्राइस 21 EMA से नीचे है तो हम बेरिश हैं। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है, इसके पीछे की जो रीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि पिछले जो 21 हफ्ते गुजरे हैं अगर हम उसका एक एवरेज ले लेते हैं, प्राइस अगर इससे ऊपर है तो मतलब कि हमारे पास मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन अगर उस एवरेज से प्राइस नीचे है तो सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास जो मार्केट है नीचे जा रही है। ये जो है बेसिकली इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन है। आप लॉजिकली अगर आप थोड़ा सा भी इसको सोचें कि कोई भी चीज़ है अगर उसकी प्राइस पिछले 21 हफ्तों का हम एवरेज लेते हैं, अभी जो उसकी प्राइस है उससे ऊपर है, तो आपसे कोई भी आके पूछेगा तो आप क्या कहेंगे कि भाई इस चीज़ की जो प्राइस है वो बढ़ रही है। बिल्कुल सेम तरीके से मान लो कि एक एसेट है, कोई चीज़ है, आपने उसके पिछले 21 हफ्तों का एवरेज निकाला और अभी जो उसकी प्राइस चल रही है उस एवरेज प्राइस से नीचे चल रही है, तो आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट मिलेगा कि ये जो एसेट है इसकी जो प्राइस है वो नीचे जा रही है। अब यहाँ पर मार्केट में हर कोई एक जैसा नहीं है, यहाँ पर अलग अलग किस्मों के लोग होते हैं, सारे जो है हमारे जैसे नहीं होते। यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो कि सालों की बात करते हैं कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं साल में हमें कितना प्रॉफिट होगा, 2 साल में कितना प्रॉफिट होगा, 5 साल आगे का सोचते हैं, 10 साल आगे का सोचते हैं। जो बड़ा पैसा होता है जो कि थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोचती है, तो वो क्या देखती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ देखेगी कि अभी जो प्राइस है 21 EMA से ऊपर है या नीचे। जो भी एवरेज निकल रहा है प्राइस इससे ऊपर है तो वो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ले लेगा कि भाई प्राइस ऊपर जा रही है, अभी इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। लेकिन अगर प्राइस जो है 21 EMA से नीचे है तो उसके पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट चला जाएगा कि मार्केट नीचे जा रही है, पैसा निकाल लेना जो है ज़्यादा बेहतर है। अब ये जो है बेसिकली मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया है कि जो बड़ा पैसा है वो किस तरीके से सोचता है। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत सारे जो है अलग अलग एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो प्राइस है वो नीचे की डायरेक्शन में मूव करे जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर जो है कोरोना डंप आया, उसके बाद प्राइस ने रिकवर किया 21 EMA से। यहाँ पर काफ़ी हफ्ते तक जो है ट्रेडिंग हुई है, मतलब कि इसके नीचे नहीं आई। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये ऊपर चली गई, इसने जो है एक और हायर हाई बना लिया, उसके बाद दोबारा नीचे आया। जैसे ही दोबारा नीचे आया तो अब जो बड़ा पैसा है वो कॉन्फिडेंट हो चुका है कि भाई ये जो है 21 EMA से ऊपर है, तो अगर हम अभी यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ये जो हमारे पास रैली है ये यहाँ से क्यों स्टार्ट हुई, यहाँ से जो है ये रैली स्टार्ट क्यों नहीं हुई, तो यहाँ पर जो 21 EMA है उसके साथ साथ प्राइस एक्शन को भी देखना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास हायर हाई नहीं बना था, लेकिन जब हम ऊपर चले गए और यहाँ पर हमने एक हायर हाई बना लिया, आप देखें कि ये जो पिछला हाई था इससे जो है हम ऊपर आ गए थे, दोबारा नीचे आए, दोबारा 21 EMA के ऊपर इसको सपोर्ट मिला, तो अब जो कॉन्फिडेंस है वो लोगों में बहुत ज़्यादा आ गया होगा। उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि मार्केट को मेक करते हैं, जो बड़ा पैसा है, जो थोड़ा आगे की सोचता है। ठीक है, वो क्या करेंगे, यहाँ पर बाय करेंगे, क्योंकि उनके पास जो लॉजिक है वो उनको बता रही है कि भाई पिछले जो 21 दिन है प्राइस उससे ऊपर है, तो मतलब कि ये मार्केट ऊपर जा रही है, अभी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये जो 21 EMA है इसके पीछे की लॉजिक क्या होती है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, लोग किस तरीके से इसको रिएक्ट करते हैं। अभी क्या सिचुएशन है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले मैं इसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूं। तो जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास बेसिकली वो है ट्रेंड। ये जो 21 EMA है लोग इसको यूज़ करते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर भी अगर आप इसके लॉजिक को समझ चुके हैं तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये जो 21 EMA है बेसिकली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ
तो अगर प्राइस 21 EMA से ऊपर है और हमारे पास हायर हाई बन चुका है तो मतलब कि हम अप ट्रेंड में एंटर कर चुके हैं, मार्केट जो है ऊपर चलना स्टार्ट कर चुकी है। बिल्कुल सेम तरीके से अगर प्राइस 21 EMA से नीचे है और हमने लोअर लो बनाया है तो मतलब कि हम डाउन ट्रेंड में चलना स्टार्ट कर चुके हैं और जो प्राइसेस हैं वो आने वाले टाइम में नीचे की तरफ जाएंगी। अब यहाँ पर हायर हाई क्या होता है और लोअर लो क्या होता है तो वो मैं आपको एक बार दोबारा बता देना चाहता हूँ। हायर हाई का मतलब क्या है कि जो पिछला हाई पॉइंट था हमारे पास, अगर प्राइस उससे ऊपर चली जाती है तो मतलब कि ये जो पॉइंट है इसका हायर हाई है। बिल्कुल सेम तरीके से अगर हमारे पास प्राइस नीचे आ रही है, कहीं पर सपोर्ट ले लेती है तो यहाँ पर एक लो बन गया, प्राइस जो है ऊपर चली गई। लेकिन अगर इसको दोबारा रिजेक्शन मिल गई, ये नीचे आता है और ये जो पिछला लो था इससे भी नीचे चला जाता है तो ये जो है हमारे पास लोअर लो कहलाएगा। तो अप ट्रेंड हमारे पास किस तरीके से आइडेंटिफाई होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि प्राइस जो है 21 EMA से ऊपर होना चाहिए और हमारे पास हायर हाई बनना चाहिए। बिल्कुल सेम तरीके से जो डाउन ट्रेंड है हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे तो बहुत ही सिंपल है कि प्राइस का 21 EMA से नीचे होना लाजमी है। तो यहाँ पर प्राइस नीचे आ गई, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इसने एक लो बना लिया, उसके बाद जब ये ऊपर गया, अगर ये नीचे आता है और ये जो पिछला लो है उसको ब्रेक करता है तो मतलब कि हम डाउन ट्रेंड में एंटर हो चुके हैं। अभी जो रिसेंटली मैंने BTC को एनालाइज किया था, आपको याद हो तो मैंने आपको उसमें क्या कहा था, मैंने आपको सिंपल वर्ड्स कहे थे कि अगर हमारे पास ये जो प्राइस है 40,000 से नीचे क्लोज करती है वीकली बेसिस पे तो मैं क्या करूँगा, अपना बोरिया बिस्तरा बांधूंगा और थोड़े टाइम के लिए यहाँ से निकल जाऊँगा जब तक कि मार्केट दोबारा से अप ट्रेंड में नहीं आती। तो यहाँ पर मैंने क्यों कहा था कि 40,000, मैंने कोई और नंबर क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये इसका पिछला लो था। ठीक है, ये जो है इसका पिछला लो था। अगर हमें डाउन ट्रेंड में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली चीज़ कि 21 EMA से नीचे होना चाहिए जो कि अभी हम हैं, और दूसरी चीज़ कि लोअर लो बनना चाहिए। ठीक है, लोअर लो बनना चाहिए जो कि अभी तक नहीं बना। तो जब तक ये लोअर लो नहीं बनाती, सिर्फ और सिर्फ 21 EMA से नीचे होने का कोई मतलब नहीं बनता। ये कन्फर्मेशन हमारे पास तभी होती है जब हमारे पास लोअर लो बनता है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है। प्राइस अगर इसके ऊपर खड़ी हुई है इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जब ये हायर हाई बनाएगा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें ना, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ से जो है रैली आना स्टार्ट क्यों नहीं हो गई, यहाँ से जो है प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट क्यों नहीं हो गई। पहले हमारे पास हायर हाई बना, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मार्केट जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर चुकी है। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा नीचे आया तो लोगों ने जम के यहाँ पर बाइंग की, 21 EMA के ऊपर अच्छी खासी उन्होंने बाइंग की। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पैसा कमाते हैं इस मार्केट से। 90% लोग जो है इस मार्केट में पैसा गंवाते हैं। ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ जो पैसा कमाते हैं। उन्होंने यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से बाइंग की और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास एक बहुत बड़ी रैली आई। अगर इसको हम थोड़ा सा मज़ीद एनालाइज करें तो अगेन जब यहाँ पर ये डंप आया था, आप जाके मेरी वीडियोस देख लें, मैं कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। बार बार मैं क्यों कह रहा था कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कही थी कि 30 से नीचे जो है इसको वीकली क्लोज नहीं करना। क्यों कह रहा था मैं, क्योंकि पिछला लो हमारे पास यहाँ पर था। अगर इसके नीचे ये क्लोज करता वीकली बेसिस पे तो हम डाउन ट्रेंड में चले जाते। लेकिन मैंने आपको क्लियरली कहा था जब तक ये 30 से नीचे वीकली क्लोज नहीं करता हम जो है बुलिश रहेंगे। और यहाँ पर जिन्होंने भी बाय किया वो अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, क्योंकि आपको इंडिकेटर के साथ प्राइस एक्शन को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, पिछले लो को देखना था, उसके बाद हम ऊपर चले गए। अब जब हम नीचे आएंगे तो पिछले लो को देखेंगे कि ये जो पिछला लो है इससे नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए, तो मार्केट ऊपर चलती रहेगी। यहाँ पर क्या हुआ, बाउंस आ गया। अब दोबारा जब ये नीचे आ रहा है तो हमें इस पिछले लो को देखना है कि मार्केट को इससे नीचे क्लोज नहीं करना। अगर इससे नीचे क्लोज करती है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि ये जो 21 EMA है किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है।
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखा देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख लो कि हमारे पास प्राइस ऊपर तो गई लेकिन हमारे पास ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि जो पिछला हमारे पास हाई था प्राइस उसके ऊपर नहीं गई तो दोबारा रिजेक्ट हो गया। दोबारा ऊपर चली गई 21 EMA से ऊपर इसने क्लोज भी किया। अगेन इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक ये जो पिछला हाई है प्राइस इससे ऊपर नहीं जाती। तो फिर क्या हुआ? दोबारा रिजेक्शन आ गई। इसी तरीके से ये ट्रेंड चलता रहा। ट्रेंड हमारे पास रिवर्स कहाँ पर हुआ? यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेंड है बेसिकली रिवर्स हुआ। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। पूरे के पूरे चार्ट को देख लो, कोई भी चार्ट देख लो। ये आपको एक ऐसा सिस्टम बता रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप अगर इस सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ गए तो आप यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब ये जो है पिछला साइकिल है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करके दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको एक ही वीडियो से जो है ना कंप्लीट एक स्ट्रेटजी तो आपके पास आ जाए, कोई एक सिस्टम तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए जिसको यूज़ करके आप यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो पिछला साइकिल है इसको अगर हम देखें तो क्या हुआ? हमारे पास पहले करेक्शन आई, 21 EMA के ऊपर इसने सपोर्ट ले लिया, ऊपर चला गया, लेकिन इसने जो है लोअर हाई बनाया। ठीक है, मतलब कि जो पिछला हाई था प्राइस उससे पहले रिजेक्ट हो गई, उससे ऊपर नहीं जा सकी, तो मतलब कि इसने लोअर हाई बना दिया। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कन्फर्मेशन हो गई कि हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। सेकंड कन्फर्मेशन कब हुई? जब इसने 21 EMA से नीचे क्लोज किया। हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं दोनों के दोनों वैलिड हो गए। दोनों की दोनों चीज़ें हमें बता रही हैं कि हमारे पास लोअर हाई भी बना है, लोअर लो भी बना है और 21 EMA से नीचे भी है। तो मतलब कि हमारे पास ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब लोग बोलेंगे सर प्राइस तो इतना नीचे आ गई, अब हम सेल करके क्या करेंगे, क्या फ़ायदा अब सेल करने का? तो मेरे भाई अगर आपने यहाँ पर सेल नहीं किया तो आप ज़रा देखो कि आगे आपके साथ क्या होगा। यहाँ पर जो एक कैंडल है एक हफ्ते को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप प्राइस वाइज देखोगे तो आप यहाँ पर देखो कि उसके बाद कितनी करेक्शन आई। तकरीबन 60 से 70% की करेक्शन उसके बाद भी आई है और उसको कितने दिन लगे हैं? तकरीबन 1.25 साल उसको लगे हैं उस करेक्शन को होने में। उसके अलावा मज़े की बात, ये जो प्राइस है जहाँ पर आपको पता चल रहा है कि यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस प्राइस के ऊपर दोबारा आने में उसको कितना टाइम लगा ज़रा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। अब देखें यहाँ पर कि दोबारा इस पॉइंट तक आने में इसको कितने दिन लगे? 826 दिन इसको लगे दोबारा उसी प्राइस के ऊपर आने के लिए। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास जब कन्फर्मेशंस होती हैं उस टाइम बाहर निकलने का क्या मतलब है, और जो नहीं निकल रहा वो 826 दिन जाके सो जाए उसके बाद जो है दोबारा मार्केट में आए। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ जिसमें 4-4, 5-5 साल तक प्राइस जो है उस लेवल तक दोबारा नहीं आती। ये जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है ये तो बहुत फास्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोबारा से हमारे पास प्राइसेस जो है जल्दी ऊपर चली जाती हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो ट्रेडिशनल मार्केट्स होती हैं वहाँ पर अगर आप इसी सिस्टम को यूज़ करेंगे, अगर आप नहीं निकले तो बैठ जाओ, 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमने देखा कि हमें यहाँ पर कन्फर्मेशन हुई, उसके बाद आपने देखा कि दोबारा हमारे पास लोअर लो बना, ये दोबारा ऊपर गया, 21 EMA से ऊपर है, लेकिन क्या हुआ इसने हायर हाई नहीं बनाया। यहाँ पर देखें जो प्राइस थी इसका जो हाई पॉइंट था उससे ऊपर जो है ये प्राइस नहीं गई, तो मतलब कि अभी भी हमारे पास जो डाउन ट्रेंड है वो चालू है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। दोबारा इसमें करेक्शन आई, दोबारा लो बनी और इस बार इतना वीक थी ये कि 21 EMA से ऊपर भी नहीं जा पाई। तो मतलब कि 21 EMA आपको क्लियरली बता रहा है कि भाई हमारे पास ट्रेंड जो है वो कौन सा चल रहा है। आपको सिर्फ 2 चीज़ें जहन में रखनी है, एक 21 EMA, दूसरा हायर हाई और लोअर लो की आपको पहचान होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों को मिला के अगर आप चार्ट को देखोगे तो आपको क्लियरली पता होगा कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है, ट्रेंड हमारे पास कौन सा है। जो ट्रेंड होगा उसके हिसाब से आपको काम करना है। अगर ट्रेंड ऊपर की साइड है, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, अभी जो हमारे पास प्राइस एक्शन चल रहा है, अभी आप यहाँ पर देखें कि ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ। ट्रेंड चेंज कब होगा? जब हमारे पास इस लो से नीचे ये क्लोज करेगा। तो ये जो दूसरा पॉइंट है, उम्मीद है कि ये भी आपको सही से समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात नहीं कर रहा, आप दुनिया की किसी भी मार्केट का चार्ट उठा लें,
वहाँ पर आपको ये चीज़ काम आएगी। इसीलिए जो बात मैं कर रहा हूँ उसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो इसका फर्स्ट साइकिल है उसका आप देख लें कितना अच्छे तरीके से इसने काम किया कि जैसे ये 21 EMA से ऊपर आया उसके बाद देखें कि ये कितना अच्छे तरीके से मूव किया। उसके बाद हमारे पास नीचे आया, ठीक है, इसने एक लो तो बनाया, लेकिन जब ये ऊपर चलना स्टार्ट हुआ तो इस लो से नीचे नहीं आया। हमारे पास जो प्राइस है वो ऊपर चलती रही, ठीक है। बाद में यहाँ पर हमारे पास बेयर मार्केट स्टार्ट हुई थी, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरीके से हमने इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। और जो 2017 का मार्केट था वहाँ पर भी आप देखें कि किस तरीके से आपको पता चल रहा है कि भाई अभी तक हमारे पास प्राइस जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है। कैसे पता चल रहा है, आप यहाँ पर देखें कि हायर हाई बना, 21 EMA पे सपोर्ट, दोबारा से हायर हाई बना, दोबारा सपोर्ट, दोबारा नया हायर हाई। जब तक हमारे पास ये नए हायर हाई बनते रहे तो मतलब कि मार्केट ऊपर जा रही है। आपको भले कुछ भी लगे, लोगों को ऐसा लगता है कि यार अब तो बहुत ज़्यादा ऊपर आ गई है, अब तो इसको नीचे आना ही आना है। दोस्तों इस तरीके से मार्केट काम नहीं करता, इस तरीके से पैसा नहीं कमाया जाता। ये देखें, अगर आप यहाँ पर भी निकले हों तो उसके बाद देखें कि ये कितना ऊपर गया है। तो इसीलिए जब तक आपको चार्ट इंडिकेशन नहीं दे रहा, जब तक आपको बाहर नहीं निकलना होता और जब तक आपको चार्ट जो है इंडिकेशन नहीं दे रहा कि भाई यहाँ पर इन हो जाओ, तब तक आपको मार्केट में इन भी नहीं होना होता। मतलब कि किसी चीज़ को अगर बाय करना है या सेल करना है तो अपने इमोशंस की बुनियाद पे नहीं कर सकते आप। आपको चार्ट देखना पड़ेगा कि चार्ट क्या कह रहा है। क्योंकि जो लोग शुरू में यहाँ पर होंगे, आप सोचें कि देखें प्राइस कितनी ऊपर चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। यहाँ पर आप देखें कि 600 से ये कहाँ तक चली गई, 7000 तक चली गई, कितने गुना बढ़ गई, लेकिन उसके बाद भी इतना ऊपर गई। तो यहाँ पर इन मार्केट्स में हमें लगने से कुछ नहीं होता जब तक कि चार्ट खुद ना बताए कि भाई ट्रेंड चेंज हो रहा है। तब तक जो है हम अपनी इमोशन की बुनियाद के ऊपर कोई फैसला नहीं ले सकते। चार्ट खुद ही हमें बताएगा कि भाई देखो ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है, अब जो है आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो। तो दोस्तों ये दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में 21 EMA का कितना बड़ा रोल है। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, गैप एंड मोमेंटम। तो ये जो 21 EMA है बेसिकली आपको मार्केट की मोमेंटम के बारे में बताता है कि जो मार्केट है वो कितना तेज़ चल रहा है, मार्केट कितना तेज़ चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, वो भी ये आपको बताता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि जब तक ये प्राइस इसके साथ साथ चल रहा है तो मतलब कि मार्केट इतनी तेज़ नहीं चल रही, लेकिन जैसे ये जो प्राइस है इससे दूर होना स्टार्ट होगी तो ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा जो है ये दूर जा चुका है, इसको जो है एवरेज के करीब आना चाहिए। तो उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर करेक्शन आई, दोबारा हमारे पास इसने चलना स्टार्ट किया। यहाँ पर आप देखें कि प्राइस कितना दूर थी, यहाँ पर प्राइस थी हमारे पास तकरीबन 57,000 के अराउंड और जो 21 EMA था वो था 30,000 के अराउंड, 27,000 का गैप। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि प्राइस बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है। ठीक है, ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास करेक्शन आना किसी भी टाइम आ सकती है। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं कि इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए आप 20% 30% सेल भी कर सकते हैं। मैं जो है बेसिकली आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि जो आप रियल लाइफ में काम कर सकें जिसके ऊपर। तो ये जो गैप है ना, इस गैप को मद्देनज़र रखते हुए भी आप काम कर सकते हैं कि भाई प्राइस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, बहुत बड़ा गैप आ गया है। आपके पास अगर $100 पड़े हैं तो चलो $30 $25-30 सेल कर लेते हैं। अगर उससे थोड़ा नीचे आ गई तो ले लेंगे, नहीं आई तो कोई मसला नहीं है। ये काम जब आप करोगे तो हो सकता है कि अगर आप 10 बार करो तो उसमें 7-8 बार आप कामयाब हो जाओ, 2-3 बार ऐसा भी होगा कि आप यहाँ पर सेल करो, प्राइस जो है और ऊपर चली जाए। तो यहाँ पर सारा का सारा खेल होता है सिस्टम का, क्योंकि आपको ये नहीं देखना होता कि 2-3 बार में गलत हुआ। आपको ये देखना होता है कि अगर मैंने 10 बार ये काम किया तो 7 से 8 बार में सही हुआ और मुझे फिर नीचे बाय करने का मौका मिला। 2-3 बार अगर प्राइस ऊपर चली भी गई तो कोई मसला नहीं है, मेरे पास थोड़ा बहुत तो और भी पड़ा था, थोड़ा बहुत मैंने और ऊपर बेचा, 20% और ऊपर गया तो मैंने थोड़ा सा और ऊपर बेचा। उसके बाद करेक्शन तो आनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है। तो इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से आप समझें, इसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल और दे देता हूँ। ये जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, जो पहले मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि आप किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर काम कर सकते हैं, वो अलग स्ट्रेटजी थी। गैप और मोमेंटम के हिसाब से आप किस तरीके से 21 EMA को यूज़ कर सकते हैं, ये दूसरी स्ट्रेटजी है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पिछले साइकिल के ऊपर हम चले जाते हैं। यहाँ पर आप देखें कि प्राइस हमारे पास बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है,
ट्रेंड हमारे पास चेंज नहीं हुआ, ट्रेंड हमारे पास अभी भी अपवर्ड है, ट्रेंड हमारे पास अभी भी अपवर्ड है। लेकिन आपने क्या किया कि आपने कहा कि भाई देखो ये जो गैप है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, प्राइस जो है हमारे पास 18,000 के ऊपर है और जो हमारे पास 21 EMA है वो 7,000 के ऊपर है, बहुत ज़्यादा गैप बढ़ चुका है। चलो मैं 20-30% जो है सेल कर लेता हूँ। जब प्राइस जो है 21 EMA के करीब होगी, क्योंकि करेक्शन तो आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आनी तो आनी है, ठीक है ना। तो जब प्राइस 21 EMA के करीब होगी तो ये जो 20-30% मैं अभी सेल कर रहा हूँ, बाद में इसको उस प्राइस के ऊपर ले लूँगा, मुझे जो है थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें कि यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका था, गैप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो अगेन वही बात है कि 20-30% आप जो है सेल कर सकते हैं। यहाँ से अगर ऊपर चली गई तो क्या, कोई इशू नहीं है भाई, यहाँ तक अगर थोड़ा और ऊपर चली गई तो थोड़ा और आप सेल कर सकते हैं, 20-30% और सेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है तो उसमें जो करेक्शन है वो भी बड़ी आएगी, ठीक है। तो यही काम आप क्या कर सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में भी कर सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पर देखें कि 21 EMA हमारे पास कहाँ पर था, 6,000 के अराउंड था, प्राइस हमारे पास चली गई तकरीबन 3,000 के अराउंड, तकरीबन 100% का गैप, इतना बड़ा गैप यहाँ पर है इन दोनों के दरमियान। तो यहाँ पर आपने सोचा कि भाई मार्केट तो अभी भी बेरिश है, अभी भी मार्केट जो है चेंज नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के यहाँ पे थोड़ा सा बाय कर लेता हूँ, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बाय कर लेता हूँ। ज़रूर प्राइस में जो है दोबारा करेक्शन आएगी, दोबारा ये 21 EMA के करीब जाना चाहेगी, तो उस टाइम फिर मैं सेल करूँगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं वो अलग चीज़ है, शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तब भी आप इस तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं। मैं जो है बेसिकली आपको मेथड बता रहा हूँ, आप उसको देखें, अप्लाई करें, आपको सही लगे, समझ में आए, आपके लिए काम करे तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ प्रूफ दे रहा हूँ, मार्केट की जो चार्ट है उसके ऊपर सारे के सारे प्रूफ दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर दूर है, तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया तो बाद में क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि गैप जो है अच्छा खासा ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने चलो यहाँ पे थोड़ा सा बाय कर लिया या यहाँ पे थोड़ा सा बाय कर लिया, आपने यहाँ पे बाय किया, थोड़ा सा प्राइस और नीचे चला गया, आपने थोड़ा सा मज़ीद बाय कर लिया, ठीक है। लेकिन प्राइस में क्या आई, दोबारा से रिवर्जन आई, ठीक है। मानता हूँ कि बेयर मार्केट है, लेकिन ये जो गैप वाली स्ट्रेटजी है ये हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, छोटे पैसे के साथ आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें गैप जो है बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा बाय कर लिया, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि प्राइस जो है 21 EMA को दोबारा जाके टकराएगी ज़रूर, ठीक है ना। इनका जो है ना मैग्नेट वाला चक्कर है, ये अगर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं ना 21 EMA और ये जो प्राइस एक्शन है ये एक दूसरे से जब दूर हो जाते हैं ना, तो मैग्नेट की तरह क्या होता है कि इनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा दूर हो जाएंगे, जैसे रबड़ को जितना ज़्यादा खींचोगे ना उतनी तेज़ी के साथ आके टकराएंगे। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे स्विंग्स खेल सकते हैं। ये ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको सही तरीके से अप्लाई करो तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं मत्थामारी करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इंडिकेटर 21 EMA को अपने चार्ट के ऊपर लगा लो। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ट्रेंड का आप किस तरीके से काम कर सकते हो, गैप और मोमेंटम के थ्रू आप यहाँ पर किस तरीके से काम कर सकते हो, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो ट्रेंड को, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जो आज की वीडियो मैंने बनाई है बेसिकली आपके लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। यहाँ पर मैंने आपको 2-3 स्ट्रेटजीज़ बता दी हैं, बिल्कुल सिंपल वाली, किसी को बताना मत, बिल्कुल सिंपल वाली स्ट्रेटजीज़ मैंने आपको बताई हैं जिनको यूज़ कर सकता है, हर कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। सिंपल से सिंपल बंदा भी यूज़ कर सकता है, जिसको ज़्यादा समझ नहीं हो, ज़्यादा मतलब कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, नया नया आया हो, तो वो भी इन चीज़ों को सही तरीके से अप्लाई कर सकता है। वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, समझें कि मैं क्या कह रहा हूँ, और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आप पूरे चार्ट के ऊपर अप्लाई करो, पूरे चार्ट के ऊपर अप्लाई करो, हर जगह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। पूरे चार्ट के ऊपर आप अप्लाई करें, आपको रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। ये तो बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है, बिटकॉइन के हिसाब से मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप दूसरे मार्केट्स की बात करेंगे वहाँ पर भी ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा। अब देखें, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ S&P 500 के ऊपर। तो ये चार्ट देखें आप, जैसे ये इससे दूर हो रहा है तो इसके करीब आने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि ज़्यादा दूर चला गया, आपने थोड़ा सा सेल किया, थोड़ा नीचे आया, आपने थोड़ा सा बाय कर लिया। इसी तरीके से जब ये ज़्यादा दूर चला गया, जब करेक्शन आई तो आपने थोड़ा सा बाय कर लिया। यहाँ पर आप देखें ना कि यहाँ पे कितनी बड़ी करेक्शन आ गई, बहुत ज़्यादा दूर आ गया। फियर जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा फियर थी, ऐसा लग रहा था कि बस अब क़यामत आने वाली है, ठीक है ना, अब पता नहीं क्या हो जाएगा। उस टाइम यहाँ पर इतना बड़ा फियर था, लेकिन चार्ट आपको क्या कह रहा है, 21 EMA आपको क्या कह रहा है कि भाई गैप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
गैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। और कोई भी चीज़ बाय या सेल करने से पहले आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि ये जो आप बाय कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। ये जो बाय आप कर रहे हैं किस लिए बाय कर रहे हैं, कितने प्रॉफिट के लिए बाय कर रहे हैं, कितने टाइम बाद आप निकलेंगे। मतलब कि जब आप खेलना स्टार्ट करो तो उससे पहले आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि मैं क्यों बाय कर रहा हूँ, कितने प्रॉफिट के लिए बाय कर रहा हूँ। जब तक ये सारी चीज़ें आप पहले से डिसाइड नहीं करोगे तो तब तक आप इमोशन के थ्रू चलते रहोगे, तो आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा बाय किया कि भाई मैं थोड़ा सा पैसा बाय कर रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए बाय कर रहा हूँ कि जब ये 21 EMA के करीब आएगा तो सेल कर दूंगा। आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। एक सिंपल स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो आपको प्रॉफिट तो हुआ ना, प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये दोबारा ऊपर चला गया, ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये नीचे आ गया 21 EMA के ऊपर इसने सपोर्ट ले लिया, आपने थोड़ा सा मजीद बाय कर लिया। जब यहाँ से दूर चला गया, गैप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपने थोड़ा सा सेल कर दिया। दोबारा इसके नज़दीक आ गया, आपने थोड़ा सा बाय कर लिया। दोबारा थोड़ा दूर चला गया, आपने थोड़ा सा सेल कर दिया। तो मतलब कि अगर आप कैलकुलेशन करके यहाँ पर खेलोगे तो पैसा ही पैसा है। कैलकुलेशन नहीं है, इमोशंस आपके हावी हैं, तो फिर लॉस ही लॉस है, अदरवाइज़ पैसा ही पैसा है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा गैप बढ़ गया, करेक्शन आ गई, दोबारा से यहाँ पे थोड़ा सा बाय कर लिया, दोबारा ऊपर चला गया। तो मतलब कि वही चीज़ है कि आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी कि आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कितना बाय कर रहे हो, कहाँ बाय कर रहे हो, क्या प्रॉफिट है आपका, मतलब कि किस लिए बाय करो, सारी चीज़ें आप खुद कैलकुलेट करो। स्ट्रेटजी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी है, हर जगह काम करेगी, ठीक है। डाउ जोन्स को देख लो, बिल्कुल वही काम है, सेम काम है यहाँ पर, सेम। इससे पिछला मार्केट भी देख लो ना, पहले का भी देख लो, ठीक है। आप पहले का भी देख लो कि जितना ही ज़्यादा दूर चला गया, सपोज़ करो कि आपने यहाँ पे सेल किया, आपने यहाँ पर सेल किया कि भाई गैप जो है बढ़ गया, थोड़ा सा सेल कर लेता हूँ। आपने 20% सेल किया, 30% सेल किया, ये और ऊपर चला गया, तो आपने क्या किया कि 20% थोड़ा सा मज़ीद सेल कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा 20% 30% आपने मज़ीद सेल कर दिया, करेक्शन तो आनी है ना। अब आपको नीचे जो है प्राइस देखें, जितने ज़्यादा ये ऊपर चला गया उतनी तेज़ी से गिरेगा, ठीक है ना। जितना मतलब कि ऊपर जाएगा तो फिर करेक्शन भी उतनी बड़ी होगी। तो बेहतर ये होता है कि ज़्यादा इससे ये दूर ना जाए। अगर ये ज़्यादा इससे दूर जाएगा, देखें यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं जा रहा तो आराम आराम से चल रहा है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये इससे ज़्यादा दूर हो जाता है। जब ये इससे ज़्यादा दूर हो जाता है तो वहाँ पर फिर मुँह की खानी पड़ती है इसको। देखो कैसे गिरा और यहाँ पर धक्के खाता रहा काफ़ी टाइम तक। बिल्कुल सेम तरीके से अगर ये नीचे भी आ रहा है तो नीचे भी ज़्यादा दूर ना चला जाए। अगर ज़्यादा दूर चला गया तो फिर दोबारा तेज़ी से इसको ऊपर आना पड़ता है, इसके करीब आना पड़ता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। हर चार्ट के ऊपर आप इसको अप्लाई करके देखें, जहाँ पर आपके लिए काम करे वहाँ पर जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपके लिए काम ना करे वहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हैं। देखें ये जो है बेसिकली नेस्डेक का चार्ट है, यहाँ पर भी वही चक्कर है। आप देखें कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। जब ये दूर हो रहा है तो आ रहा है करीब, दूर हो रहा है करीब आ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी मैंने आपको दे दी है। भाई की वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे मैं आपके लिए मतलब कि कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए इजी से इजी, अच्छे से अच्छा और प्रॉफिटेबल कंटेंट लाता रहूँ। ऐसी चीज़ जिसको आप अप्लाई कर सकें, जो आपको समझ में आ सके, जो आपके काम आ सके। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।